दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी की भी आप एक पेंशन में दूसरी पेंशन जोड़कर पेंशन की राशि किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए किसी को एक पेंशन मिल रही है, उसमें आप दूसरी पेंशन किस तरह से जोड़ेंगे। उदाहरण से समझें तो मान लीजिए किसी को वृद्धा पेंशन मिल रही है और अगर आपको उसमें विधवा पेंशन जोड़ने की जरूरत पड़े तो आप किस तरह से जोड़ेंगे। या फिर मान लीजिए किसी को वृद्धा पेंशन मिल रही है और उसमें अगर आपको विकलांग पेंशन जोड़ने की जरूरत पड़े तो आप किस तरह से जोड़ेंगे। इसके साथ ही मान लीजिए किसी को विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन दोनों में से एक पेंशन मिल रही है और अगर आपको उसमें वृद्धा पेंशन जोड़ने की जरूरत पड़े तो आप किस तरह से जोड़ेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको तीनों कैटेगरी के बारे में बताऊंगा, जिसमें वृद्धा पेंशन आपको किस तरह से जोड़नी है, विधवा पेंशन किस तरह से जोड़नी है या फिर विकलांग पेंशन आपको किस तरह से जोड़नी है। आज के वीडियो में आपको तीनों डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको सही तरीके से ये जानकारी समझ में आए। तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि आप विधवा या विकलांग पेंशन किस तरह से जोड़ेंगे। तो इसके लिए आपको ई मित्र पे आना है। ई मित्र पे यूटिलिटी सर्विस पे क्लिक करना है। यहाँ पर यूटिलिटी सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको जन आधार कार्ड वाली सर्विस का यहाँ पर आपको चुनाव कर लेना है। थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इनरोलमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इनरोलमेंट एडिटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रखें, आपको कोई भी पेंशन जोड़नी हो सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड को एडिटिंग करना होगा। तो यहाँ पर रसीद संख्या, आधार संख्या या जन आधार संख्या में से कुछ भी दर्ज करेंगे, खोजे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद केवाईसी के लिए ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको केवाईसी करनी होगी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप जन आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर से केवाईसी कर सकते हैं या फिर आधार से केवाईसी कर सकते हैं। जन आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर से केवाईसी करेंगे तो जन आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, लेकिन आधार केवाईसी करेंगे तो यहाँ पर आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, या फिर आप बायोमेट्रिक भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जन आधार से ओटीपी ले लेते हैं। यहाँ पर ओटीपी दर्ज करेंगे, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जन आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर ओटीपी आएगा, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जन आधार कार्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपको मुखिया के साथ ही पेंशन ऐड करनी है तो आप यहीं पर एडिटिंग करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी और सदस्य के साथ एडिटिंग करनी है तो आप उसी सदस्य को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यक्तिगत जानकारी का, जो कि हर सदस्य के साथ दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्तिगत जानकारी दी हुई है, तो इसमें आपको आना है। सबसे पहले अगर आप विधवा पेंशन जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर आपको विवाहित स्थिति का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको विधवा सेलेक्ट करना होगा। अगर आप विधवा पेंशन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर हम विधवा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इनके पति का नाम भी डिलीट करना होगा और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा, तो ये बात का आप ध्यान रखें। तो हमने यहाँ पर विधवा सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगर आप विकलांग पेंशन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको व्यक्तिगत जानकारी में ये एक और ऑप्शन दिखाई देगा, विशेष योग्य जन प्रकार। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी व्यक्ति की विकलांग पेंशन ऐड करना चाहते हो तो उसे यहाँ पर विकलांग सेलेक्ट करेंगे। उसकी विकलांग की कौन सी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर बता देंगे, लेकिन अगर विकलांग नहीं है तो आपको यहाँ पर नॉर्मल रखना है, तो आपको और दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। अगर विकलांग है तो यहाँ पर आप कैटेगरी बताएंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट में जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यानी कि विकलांगता सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर विधवा सेलेक्ट कर लिया है, हमें विकलांगता सेलेक्ट नहीं करना। अब हम जन आधार कार्ड को अपडेट कर देते हैं। इसके लिए आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको वेरिफिकेशन के लिए भेजें का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपका जन आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद ओके करेंगे तो आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी। यहाँ पर अगर आपने विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया है, विधवा पेंशन को ऐड किया है, तब तो आपको यहाँ पर मुखिया के पति का नाम डिलीट करना होगा, या फिर जिसकी भी आपने विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया उसके पति का नाम डिलीट करना होगा। लेकिन अगर आपने विकलांग पेंशन के लिए अप्लाई किया है तो आप यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके विकलांगता सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डिलीट मेंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रसीद संख्या दर्ज करेंगे और खोजे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उसी प्रकार से केवाईसी करेंगे जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके करेंगे, उसके बाद जन आधार या आधार केवाईसी करेंगे, ओटीपी देंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट जन आधार कार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप विधवा पेंशन ऐड करना चाहते हैं तो पति का नाम जरूर डिलीट करना है। यहाँ पर आप जिसको डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करने का कारण बताएंगे क्या कारण है। तो चलिए हम यहाँ पर मृत्यु सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र आ चुका है। उसके बाद सदस्य को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सदस्य हटाई पर आपको क्लिक करना है और सदस्य को हटा देना है। तो सदस्य हटाई पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। यहाँ पर ओके करने के बाद आपके सदस्य को सक्सेसफुली हटा दिया जाएगा, यानी कि आपके सदस्य हटाने का निवेदन संबंधित विभाग में भेज दिया जाएगा। आपको यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद स्टेटस चेक करेंगे। यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए फैमिली इनरोलमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हटाए गए सदस्यों का विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सदस्य अभी 2 स्तर पर पेंडिंग है, जैसे दोनों स्तर पर अप्रूव होगा उसके बाद सदस्य को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से विधवा पेंशन को ऐड करना है। अब आप समझ गए होंगे। इस तरीके से जैसे ही आप इस जन आधार कार्ड को
कंप्लीट अपडेट कर देते हो और ये जन आधार कार्ड कंप्लीट रूप से अपडेट हो जाता है, उसके बाद विधवा पेंशन ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है। अगर आपने विकलांग पेंशन के लिए अप्लाई किया है तो वो भी ऑटोमेटिक इसी तरीके से अपडेट हो जाती है। अगर अपडेट नहीं होती है विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन ऐड नहीं होती है तो आपको ये रिसिप्ट ले जाकर पंचायत समिति में जमा करवानी होगी। वहां पर बताना होगा कि हमें विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन भी ऐड करवानी है और संबंधित डॉक्यूमेंट भी ले जाने होंगे। अगर विकलांग है तो इस रिसिप्ट के साथ विकलांग का सर्टिफिकेट, और अगर विधवा पेंशन है तो डेथ सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। जो पति का डेथ सर्टिफिकेट है वो ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जन आधार कार्ड को अपडेट करके ये दोनों पेंशन ऐड कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं तीसरी पेंशन की, यानी कि वृद्धा पेंशन की। वृद्धा पेंशन ऐड करने के लिए आपको जन आधार कार्ड अपडेट करने की जरूरत नहीं है अगर जन आधार कार्ड में उम्र सही है तो। लेकिन अगर जन आधार कार्ड में उम्र सही नहीं है तो आपको जन आधार कार्ड को अपडेट कर देना है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर देना है। उसके बाद पेंशन के लायक जैसे ही सदस्य की उम्र हो जाएगी ऑटोमेटिक ये पेंशन उस पेंशन में जुड़ जाएगी। उदाहरण से समझें तो मान लीजिए किसी को विधवा पेंशन मिल रही है, अगर उसकी उम्र वृद्धा पेंशन के लायक हो जाती है तो उसे ऑटोमेटिक वृद्धा पेंशन मिलने लग जाएगी उसके साथ में। तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। अगर वृद्धा पेंशन के लायक उम्र हो जाती है तो ऑटोमेटिक वो पहले वाली पेंशन में जुड़ जाती है, यानी कि डबल पेंशन आने लग जाती है। तो इस तरीके से आप ये तीनों पेंशन जोड़ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन को आप किस तरह से जोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपके मन में